हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। क्वेश्चन में दिया है कि एक कक्षा में 24 छात्र और एक शिक्षक की औसत उम्र 15 वर्ष है। अगर शिक्षक को छोड़ दिया जाए तो औसत एक कम हो जाता है। शिक्षक की उम्र बताइए। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि एक कक्षा में 24 छात्र और एक शिक्षक, यानी कि कुल मिलाकर ये कितने हो गए, 25 हो गए। तो इनकी औसत उम्र कितनी दी हुई है, 15 वर्ष दी हुई है। तो यहाँ पर आइए अब हम इसको किस तरह से यूज लेंगे। तो औसत उम्र दी हुई है, किन की दी हुई है, 25 व्यक्तियों की दी हुई है, यानी कि इसमें 24 छात्र है और एक शिक्षक है। और कितनी है ये औसत उम्र, 15 के बराबर है। तो अगर हम औसत उम्र का सूत्र लगाए तो सूत्र क्या होगा, यहाँ पर बट्टे में तो हमें 25 लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पर कुल व्यक्ति कितने हैं, 25 है, जिसमें से 24 छात्र है। तो 24 छात्रों की आयु का योग प्लस एक जो शिक्षक है उसकी आयु का योग हमें यहाँ पर लिखना होगा। तो अब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 25 का गुणा किससे होगा, 15 से होगा, और ये किसके बराबर होगा, 24 स्टूडेंट की आयु का योग, और साथ में जोड़ना होगा हमें एक जो शिक्षक है उसकी आयु को। तो यहाँ पर आपको ये इक्वेशन समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर ये 25 का गुणा 15 से होगा तो ये किसके बराबर आएगा, 375 के बराबर आएगा। तो 375 किसके बराबर है, 24 छात्रों की आयु का योग, और साथ में एक जो शिक्षक है उसकी आयु को भी हमने जोड़ा है। यहाँ पर दूसरी कंडीशन दी हुई है कि शिक्षक को अगर छोड़ दिया जाए तो औसत एक कम हो जाता है। अगर यहाँ पर पहले 25 व्यक्ति थे जिसमें 24 छात्र थे और एक शिक्षक थे, लेकिन अब आगे बात हो रही है कि शिक्षक को छोड़ दिया जाए। तो अगर शिक्षक को हटा दिया जाए तो कितने यहाँ पर व्यक्ति बच जाएंगे, 24 व्यक्ति, और 24 व्यक्ति यानी कि 24 छात्र यहाँ पर बच जाएंगे, और उनका औसत एक कम हो जाता है, यानी कि पहले 15 औसत था तो अब कितना हो जाता है, 14 औसत हो जाएगा। तो यहाँ पर 14 औसत होगा, किनका होगा, 24 व्यक्तियों का होगा, यानी कि 24 स्टूडेंट का होगा। तो 24 स्टूडेंट की जो आयु है वो हम ऊपर लिखेंगे और भाग किसका देंगे, 24 का देंगे। और यहाँ पर 14 क्या है, 14 यहाँ पर औसत है। औसत किसका है, ये शिक्षक को हटा देने के बाद जो यहाँ पर 24 छात्र बचे हैं उनका औसत यहाँ पर 14 है। उनका औसत एक कम हो जाता है, यानी कि 15 में से एक कम करेंगे तो ये हो जाएगा 14। तो यहाँ पर अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि जो ये 24 स्टूडेंट है, 24 छात्र है, इनकी आयु का योग क्या होगा, 24 का गुणा 14 से होगा, और ये किसके बराबर आएगा, 24 स्टूडेंट की आयु के योग के बराबर। तो यहाँ पर 24 गुणा 14 करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, 14 का गुणा 4 से होगा तो ये आएगा 14 चौक 56, यहाँ पर 5, 14 दूनी 28, 28 में 5 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 336, और ये किसके बराबर है, 24 छात्रों की आयु के योग के बराबर है। तो यहाँ से आपको ये दो इक्वेशन पता लगी है कि एक इक्वेशन तो क्या है, 375 के बराबर है, लेकिन ये योग किसके बराबर है, इसमें 24 छात्रों की आयु का योग है, और साथ में एक शिक्षक की जो आयु है उसका भी योग किया गया है। लेकिन जो ये 336 आया है इसमें 24 छात्रों की आयु का योग है। तो आइए हम यहाँ पर दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं। एक इक्वेशन तो ये है कि जिसमें 24 छात्रों की आयु का योग, साथ में हमने किसको जोड़ा है, एक शिक्षक की आयु को, और ये किसके बराबर आया है, 375 के बराबर आया है। ये है फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन ये है जिसमें 24 छात्रों की आयु का जो योग है वो किसके बराबर आया है, 336 के बराबर आया है। तो अगर यहाँ पर हम पहले इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन को घटा देंगे तो हमें यहाँ पर पता लग जाएगा कि शिक्षक की आयु क्या है। तो शिक्षक की आयु क्या आएगी, 375 में से हमें क्या घटाना होगा, 336 को घटाना होगा, और ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा 39 वर्ष के बराबर। तो यहाँ पर शिक्षक की आयु कितनी है, शिक्षक की आयु है 39 वर्ष, और प्रश्न में यही पूछा था कि शिक्षक की उम्र कितनी है, तो ये है 39 वर्ष। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सी है उसमें 39 वर्ष लिखा हुआ है, तो यही सही आंसर होगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।